नमस्कार दोस्तों। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो 4,987 पदों पर भर्ती तो आई है। आप सभी ने नोटिफिकेशन देखा है, वेरियस वीडियोस भी देखे हैं। उन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आपकी योग्यता क्या रहेगी वगैरह वगैरह। बात अपन करेंगे आपके एग्ज़ाम कौन लेने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। स्टेट वाइज यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है इस भर्ती का। इससे पहले आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती आई है तो कब आई है, उसका कब रिजल्ट आया है, क्या कट ऑफ रही है, क्या टाइमली इसमें एग्जाम हो जाता है, कितना टाइम लगता है। इन पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताया। देखिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्तियां अब तक की मैंने जो 2023 की 2024 की देखी है ना, इनका एग्ज़ाम बड़ा टाइमली हो जाता है। आज भर्ती आई है तो 1 से 2 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अब तक का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और एग्ज़ाम कौन लेता है, आपका टीसीएस लेता है। जैसे जो दिसंबर में भर्ती थी एसीआईयू ग्रेड 2 की, ये आप देख सकते हो 17 जनवरी को इनका सीबीटी एग्जाम हो गया। जो टीसीएस लेता है, इनके आंसर की वगैरह आप देख पा रहे हो। और ये जो 2023 में सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस का एग्जाम हुआ है, इसका भी विद इन 1 से 2 मंथ में एग्जाम हो गया था। ये भी टीसीएस ने लिया। आप कहेंगे जी पेपर में टेलीग्राम पर आपको साझा कर दूँ। और इनका रिजल्ट भी बड़ा टाइमली आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो 20 दिसंबर 2023 को जो आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट 13 मार्च 2024 को आ जाता है। विद इन 3 मंथ इसका रिजल्ट आ गया। अब अपन ये आईबी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है ना, इसकी भर्ती अब तक को 2023 की 24 की जो भर्ती थी वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की तो थी, लेकिन वो आपकी एग्जीक्यूटिव की जगह वो मोटर वाली थी, मोटर व्हीकल वाली, मोटर ट्रांसपोर्ट वाली। तो इस भर्ती के बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और इनके एग्जाम वगैरह के बारे में बात करते हैं। और आप आईबी की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो या फिर एसीआईयू को, सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है, आज ही ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। आईबी की ही नहीं, एक ही पास प्रो में आप रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के, टीचिंग्स के, जो भी आपके स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। पास प्रो मैक्स में आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाता है। टीटीजी के कूपन कोड से आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 800 प्लस एग्जाम्स यहाँ पर कवर किए जाते हैं। बाकी आप इसका कोर्सेज लेना चाहते हो तो भी अवेलेबल रहता है। सारे एग्जाम्स के कोर्सेज एक साथ रहते हैं, एक ही टेक्स्ट बुक लाइव पास। इनका एक जो नया फीचर है आप देख सकते हो, किफ़ायती प्राइस में इसमें भी टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आप शुरुआत में ही देख पा रहे हो, यहाँ पर अलग अलग आपको सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रीजन्स दे रखे हैं। अगरतला, अहमदाबाद है। इनका मतलब ये हुआ कि आप जिस रीजन से, आप जिस स्टेट से आते हो, जहाँ पर आपका डोमिसाइल है यानी मूल निवास है, वहीं से आप आवेदन कर पाते हो। क्योंकि नीचे योग्यता में इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऐसा नहीं कि मैं कि आइजॉल से आवेदन कर दूँ, अमृतसर से कर दूँ, जहाँ पर मेरे को कट ऑफ कम देखने को मिल जाए। इस प्रकार का यहाँ पर रेलवे की तरह नहीं रहता है। जो एसएससी जीडी में आप देखते हो ना, जिस स्टेट से आते हो वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो भर्ती है ना, इसमें आप पोस्ट देखेंगे ना, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो पुलिस कांस्टेबल वाली है ना, उसी की तरह ही है। इसमें क्या है, आईबी में जो खुफिया विभाग है तो आपको वर्दी नहीं पहननी पड़ती है। आपके पास में रिवॉल्वर वगैरह है वो शो नहीं होती है। आप अधिकारी को असिस्ट कर रहे होते हो। ये उस तरह की जॉब है। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, जब ये मूल निवास का मांग रहे हैं तो फिर नीचे इन्होंने मेंशन किया है ओवरऑल इंडिया आपकी कहीं पर भी ज्वाइनिंग एक तरीके से ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। तो ये क्या मतलब हुआ। अब यहाँ आप देखेंगे टोटल 37 स्टेट और यूटी के बारे में बात हुई है। अब आप अपने स्टेट की वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो, कैटेगरी वाइज मेंशन है। अब जिस स्टेट से हो उसी से अप्लाई करना पड़ेगा। वैकेंसीज कहने को तो 5,000 के समथिंग है, लेकिन यहाँ पर जब आप स्टेट की देखेंगे तो सैकड़ा में वैकेंसीज आ जाती है। 280, 37, 229 है और 4,987 वैकेंसीज है। जो थंबनेल में आपको दिख रहा है 49,870 है। एक्चुअली वो आपके टीयर 1 एग्जाम के बाद क्वालिफाइंग किए जाएंगे। 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाते हैं टीयर 2 एग्जाम में। हालांकि आपके फाइनल मेरिट है टीयर 1 और टीयर 3 के बेस, जो टीयर 3 का एग्जाम है उसके बेस पर बनती है। उस पर भी आगे अपन आने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो लेवल 3 की वैकेंसीज हैं। इसमें आपको भत्ता वगैरह, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है। कोई भी टेंशन वाली ये जॉब नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री जॉब है। और इसमें आपकी फील्ड में ज़्यादातर ड्यूटी रहेगी। और योग्यता में आपके 10th पास है। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ का मूल निवास होना चाहिए। और उस स्टेट की आपको भाषा तो पता ही होगी, जिस स्टेट से आप निवासी हो, तो वो तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। भाषा और बोलियो कि आपको जानकारी है, इसमें ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 27 वर्ष एक जनरल कैंडिडेट की और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अदर कैटेगरी की बात करेंगे, एससी एसटी को 3 साल की छूट मिलती है, सॉरी ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब आपकी एज ये काउंट की जाएगी 17 अगस्त 2025 से, जब आपकी भर्ती का ये फॉर्म का लास्ट डेट है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर
आप कहेंगे 100 मार्क्स का है तो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑन, यानी हर पार्ट के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है जो सेम पैटर्न इनका रहता है, वो आपको टेलीग्राम पर साझा कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ध्यान देना, इंग्लिश के भी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ है, ये जीके जीएसई है। पहले क्या होता था, केवल जनरल अवेयरनेस के ही ये 40 क्वेश्चंस देते थे, अभी इन्होंने अलग अलग यहाँ पर कर दिया है जीए जीएस का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, एक तरीके से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके है, जहाँ पर करंट अफेयर्स का सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस वगैरह में। अब रिटर्न एग्जाम बात करेंगे, ये तो टीयर फर्स्ट का एग्जाम हो गया। अब टीयर फर्स्ट के एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के और 1 घंटा 60 मिनट का जो एसएससी की तरफ समय दिया जाएगा। अब टीयर 1 का आपने एग्जाम दिया तो 10 गुना अभ्यर्थी टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 2 के लिए, 10 गुना वैकेंसीज के आपकी कैटेगरी वाइज है। हाउएवर कट ऑफ टीयर 1 एग्जाम इज डिफरेंट कैटेगरी में गो। अब तक देखिए जो पास्ट जो भी मैंने डाटा चेक किया है, ये रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी नहीं कर, जैसे टीयर 1 का 13 मार्च 2024 को रिजल्ट आता है, इन्होंने यहाँ रीजन्स वाइज स्टेट वाइज है कैंडिडेट के रोल नंबर की लिस्ट डाल दी है, लेकिन कट ऑफ का कहीं पर भी मेंशन नहीं मिलेगा। ये रोल नंबर जो 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं उनकी लिस्ट है जो आपको स्टेट वाइज मिल जाता है। अब जो आपका टीयर 2 एग्जाम होगा ना, ये फाइनल लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 50 मार्क्स का टीयर 2 है, इनमें से आपकी 20 मार्क्स लाने अनिवार्य है, 50 में से 20 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे टीयर 2 में होता क्या है, तो आप टीयर 2 में देखेंगे, इसमें एक्चुअली आपका ये रिटर्न एग्जाम है, डेस्क्रिप्टिव पेपर है, जहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा पैसेज, जिसमें 500 वर्ड होंगे। किस में करना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी में है, हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ये रिटर्न एग्जाम है, इसमें कोई एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा हिंदी टू इंग्लिश, और फिर लोकल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आपकी बोली हो सकती है, या फिर जो भाषा तो दे रखी है, आप कहीं कौन सी लोकल लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो, ये जो इसमें मेंशन कर रखी है ना लैंग्वेज, ये वाली, जैसे स्टेट से हो तो यहाँ पर ये लैंग्वेज मेंशन है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे लखनऊ से तो हिंदी है, मेरठ से हिंदी है, मुंबई से है मराठी कोंकणी है। अब राजस्थान से आप जयपुर से बात करेंगे तो हिंदी मारवाड़ी है, धाती, थारी, वागड़ी, ये बोलियां हैं कुछ, इनमें से आपको ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज लोकल फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा, उस लोकल लैंग्वेज से वापस इंग्लिश में, इंग्लिश से उस लोकल लैंग्वेज में। अब ये आपको 50 में से इसमें 20 मार्क्स लाने हैं, ये क्वालिफाइंग के हैं। फाइनल आपकी लिस्ट तैयार होगी, इसमें 100 मार्क्स का तो ये पेपर है टीयर 1 का। टीयर 3 जो इंटरव्यू होने वाला है ना, वो 50 मार्क्स का इसमें ऐड होंगे। पता नहीं ये ग्रुप सी डी वाली पोस्ट में भी इंटरव्यू किस टाइप से दे रहे हैं आईबी वाले। अब देखिए, आप कहेंगे इंटरव्यू में कितने गुना कैंडिडेट लेंगे, शुरुआत में तो ये 10 गुना कैंडिडेट ले लेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 टाइम्स कैंडिडेट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ टीयर 1 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 3। अब टीयर 1 के मार्क्स के बेस पर, और आप क्वालिफाई कर रहे हो टीयर 2 एग्जाम में, उसके बाद टीयर 3 के लिए आपको इंटरव्यू हेतु बुलाया जाएगा। 5 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी ना, वो टीयर 1 और टीयर 3 जो इंटरव्यू वाले 50 मार्क्स है और 100 मार्क्स के पेपर के बेस पर बनने वाले, इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान रहता है। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट वुड फर्दर बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ कैरेक्टर एंड। अब इसमें ऐसा कोई फिजिकल वगैरह नहीं है, मेडिकल एग्जाम आपका डायरेक्टली हो जाएगा और उस बेस पर आपको अपॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 26 जुलाई 2025 को, लास्ट डेट है 17 अगस्त 2025 को। आप ऑफलाइन चालान पेश करते तो 19 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई हेतु ये वेबसाइट है, आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था। जो फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका कंप्लीट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म है, और उसमें आपका फोटोग्राफ रहेगा और कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं, और कलर्ड फोटो यहाँ पर रहने वाला है। और ये बोल रहा है कि फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स, एक तरीके से आप कह सकते हो 3 महीने से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लाइट बैकग्राउंड लाइट ग्रे वाइट इज सजेस्टेड है। लाइट पीछे वाइट या ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, प्लेन वाइट। द फेस शुड भी 70 से 80% आपका कवर होना चाहिए, और स्टेट एकदम सीधे देख रहे हो। अवॉइड यूनिफॉर्म कलर मैचिंग, बैकग्राउंड के मैच करने वाली कलर, जैसे सफ़ेद बैकग्राउंड है तो सफ़ेद यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए।
और फिर आपके ऑप्टिकल ग्लासेस वगैरह पहन रहे हो तो वो आई आपके फुल्ली विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्कैन इमेज आपको 100 से 200 केबी की मध्य, और सिग्नेचर यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर रहेगा 80 से 150 केबी के बीच में। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू एसबीआई गेटवे डिपॉजिट आप फी कर सकते हो। अब फॉर्म फी की बात करेंगे तो लगभग इनमें 550 है। एग्जाम फीस 100 रुपये, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये। तो ये आप देखेंगे ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 है। मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर ईडब्ल्यूएस, अब ये दो टाइप के फॉर्म फी ले रहे हैं। एक तो ये 100 रुपये की ले रहे हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग फीस की 550 अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले कैंडिडेट है ना, एग्जाम फीस 100 रुपये और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी 550, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 650 रुपये आपकी फ़ी हो जाती है। कौन से? यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी। एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए यहाँ पर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस 100 रुपये, हाउएवर दे विल हैव टू पे रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो सीधा ही कह दो ना भाई 550 ये दे दो, 650 ये दे दो। 550 एससी एसटी फीमेल के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट आपके 17 अगस्त है। फिर इन्होंने जनरल एक्सटेंशंस वगैरह दे रखे हैं जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह सेंट्रल का आपका होना चाहिए और लास्ट डेट से पहले आपका ओबीसी बना हुआ होना चाहिए। और फिर यहाँ पर और कोई खास इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं मिला। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो 5 सेंटर यहाँ पर आपके स्टेट वाइज सेंटर की लिस्ट ये दे रखी है, उनमें से आपको 5 सेंटर की वरीयता देनी पड़ेगी। आपके स्टेट में कौन सा सेंटर है वो देख लेना। और देखिए टीयर 1 के जो 100 मार्क्स के रहने वाले उसमें यूआर को 30 मार्क्स, ओबीसी को 28 मार्क्स, एससी एसटी को 25 और ईडब्ल्यूएस को 30 मार्क्स लाने अनिवार्य है। बाकी कट ऑफ हालांकि इससे ज़्यादा ही जाएगी। तो आईबी की जो भी मैंने वैकेंसीज देखी है, कहीं पर 677 थी, कहीं पर 900 हज़ार के आसपास वैकेंसीज थी। इसमें वैकेंसीज हालांकि है तो स्टेट वाइज, लेकिन 5000 के समथिंग आपको टोटल ओवरऑल वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब जो 10th का हालांकि सभी के पास होगा ही, लेकिन लास्ट डेट 17 अगस्त से 2025 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। अब अपन एग्जाम डेट पर आते हैं। यहाँ पर टीयर 1 का एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, एक से ज़्यादा सेट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी आपका रहेगा। डेट टाइम एंड सेंटर ऑफ टीयर 2 टीयर 3 इंटरव्यू वुड बी इंटीमेटेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब इन्होंने टीयर 1 एग्जाम में भी ऐसा कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं किए कि कब आपका एग्जाम होगा। मैं इनका एग्जाम होने का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, जैसे कि यहाँ पर ये ACIO का फॉर्म है जो लास्ट डेट थी 15 दिसंबर 2023। देखिएगा 15 दिसंबर 2023, ये आपका ACIO 2 ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का था। तो 15 दिसंबर लास्ट डेट थी 2023 और 17 जनवरी 2024 को इनका एग्जाम हो जाता है। विद इन 1 मंथ ही एग्जाम करवा देते हैं। हालांकि उस समय फॉर्म वगैरह कम होंगे। तो अब ऐसा ये भी और भी आप देखेंगे जो आईबी की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर SAMTS वाला जो फॉर्म लास्ट डेट थी वो थी 13 नवंबर 2023 से, और टीयर 1 का एग्जाम ये करा देते हैं 20 दिसंबर 2023 को, यानी विद इन 1 मंथ। तो यहाँ पर भी एग्जाम आपकी TCS ले रही है। आपके NTPC के एग्जाम जो खत्म हो रहे हैं सितंबर में, जो TCS ले रही है, तो सितंबर में ही ये एग्जाम करवा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में एक तरीके से जिस प्रकार से इनका ट्रेंड रहा है उस अकॉर्डिंग लग रहा है कि एग्जाम करवा देंगे विद इन 1 से 2 मंथ। TCS आपका एग्जाम ले रही है। कट ऑफ का अभी तक प्रीवियस कट ऑफ है, आप कहीं पर भी देखेंगे यूट्यूब वगैरह पर आप सर्च करेंगे तो वो फालतू है, क्योंकि कहीं पर भी कट ऑफ ये जारी नहीं करते हैं। यदि आपके पास है ऐसी कट ऑफ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हमें मेल भी कर सकते हो toptrendinggk@gmail.com। और यदि आप RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट को टारगेट कर रहे हैं तो RRB NTPC ग्रेजुएट के 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। इन 47 शिफ्ट को NTPC में जो सिलेबस दे रखा है ना, इनके 21 सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चंस को वर्गीकृत किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में इसको ऐड किया है। ये ई बुक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। TTG के कूपन कोड यूज करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऐप इंस्टॉल करके भी ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल में कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस विद इन एक्स्ट्रा डिटेल में कवर कर रखे, इसकी डेमो PDF अवेलेबल है, वहां पर आप चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।